हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, वही हमारा टॉपिक है। उससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण जो बात है उस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है ये आपके सीटेट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पिछले साल भी जो एग्ज़ाम हुआ था, खुद मेरे ही पेपर में, पिछले बार के पेपर में एनईपी 2020 से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये इसका पहला पार्ट है। दोस्तों, यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आएगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबा ले। साथियों, शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कस्तूरी रंगन समिति जो है ये क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, देश में 36 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। कहने का मतलब कि साल 1986 में आखिरी बार जो शिक्षा नीति आई थी वो हुआ था, और उसके बाद ये 2020 यानी 23 से ये लागू किया जाएगा। साथियों, बात करते हैं एक एक करके सारे बिंदु पर। उससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता देना चाहते हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, जो अभी तक चल रहा था, उसको प्रतिस्थापित करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथियों, यह देश का, यानी स्वतंत्रता के बाद यह देश का तीसरा शिक्षा नीति है। तीसरा शिक्षा नीति है देश के, क्या कहते हैं, आज़ादी के बाद। साथियों, इसकी जो जून 2017 में पूर्व इसरो के जो पूर्व इसरो प्रमुख जो थे के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसे कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना कब किया गया था, कमेटी कब बनाई गई थी, जून 2017 में। जून 2017 में इसकी बनाई गई थी कमेटी। उन्होंने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मसौदा प्रस्तुत किया। मसौदा प्रस्तुत करने के बाद उस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद पिछले दिनों उसको लोकसभा में पास कर दिया गया। तो वो लोकसभा में पास होने के साथ ही पूरे देश में 36 वर्ष बाद एक बार फिर से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित कर रही है, ये क्या कहते हैं, एनईपी 2020। साथियों, इस टॉपिक एनईपी 2020 को समझने से पहले कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जिसे कोठारी आयोग कहा गया। तो ये क्वेश्चन बराबर यहाँ से पूछ जाते हैं कि कोठारी आयोग का जो संबंध है वो किससे है, तो एनईपी 1968 यानी प्रथम शिक्षा नीति से था। इसके बाद 1986 यानी समीक्षा समिति आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में इसको किया गया था। उसके बाद आया एनईपी 2020 यानी कस्तूरी रंगन समिति, ये जो है अभी लागू होगी। साथियों, इसको समझने के बाद आप चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये देश का तीसरा शिक्षा नीति है स्वतंत्रता के बाद। साथियों, यहाँ से आपको टॉपिक में सीटेट के एग्जाम वगैरह में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप, 36 वर्ष बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। यानी स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है उसको 5+3+3+4 के फॉर्मूले में ढाला गया है। पहले का जो फॉर्मूला था वो 10+2 था। यानी 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है वो प्रीफर करता था 10+2 को। आपको पता होगा, अभी तक आप भी यही किए होइएगा, 10+2 होता था। लेकिन साथियों, एनईपी 2020 10+2 नहीं बल्कि 5+3+3+4 के मुद्दे को उस फॉर्मूले पर वो काम करेगी। यानी कहने का मतलब जो स्कूली शिक्षा है, यानी क्या कहते हैं कि 1 से लेकर जो 12वीं तक की जो शिक्षा होती है उसे स्कूली शिक्षा का कहा जाता है। तो उस स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के ढांचे में बांटा गया। अब समझ लेते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या है। साथियों, पहला देख लीजिए, 5 ईयर्स का जो है फंडामेंटल है। 5 ईयर्स का फंडामेंटल यानी बेसिक, यानी शुरुआत यहाँ से होगी। उसमें नर्सरी यानी 4 साल की उम्र में नर्सरी में उसका एडमिशन किया जाएगा। इसको आपको पता ही है कि नर्सरी में जो है क्या कहते हैं कि इससे पहले नर्सरी तो नहीं थी, तो आंगनबाड़ी में उसको पढ़ाया था। आंगनबाड़ी उसको बाल वाटिका कहिए, जिसकी उसके बाद आप कहिए
क्या कहते हैं, प्री स्कूल कहिए, आंगनवाड़ी को, तो उसके माध्यम से ये चीज़ें चलती थी। लेकिन अब जो है ये नई शिक्षा नीति में वो 1986 की शिक्षा नीति में ये चीज़ें शामिल नहीं थी, लेकिन 2020 की शिक्षा नीति में आपको ये चीज़ें शामिल मिलेगी। तो नर्सरी यानी 4 साल, जूनियर केजी देख लीजिए यहाँ पे, जूनियर केजी जो है आपको 5 साल, जिसको हम लोग एलकेजी कहते हैं। उसके बाद सीनियर केजी यानी 6 साल, यानी 6 साल में बच्चा जो है सीनियर केजी में रहेगा। उसके बाद पहला में 7 साल, दूसरा में 8 साल, यानी 8 साल की उम्र में बच्चा दूसरा तक रहेगा। तो ये 5 साल को कहा गया 5 साल, ठीक है, ये बेसिक हो गया, फंडामेंटल हो गया। उसके बाद 3 साल का प्रीपरेटरी होगा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, क्लास 3, 4, 5, ये आएगा आपको 3 इयर्स प्रीपरेटरी क्लास में। यानी जब बच्चा 9 साल का होगा तो क्लास तीसरा में जाएगा, 10 साल में चौथा में और 11 साल में पांचवा में चला जाएगा साथियों। उसके बाद अगला आता है 3 इयर्स मिडल, यानी आपका ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, 5 और ये 3 हो गया। 3 का जो है फिर तीसरा साल जो है तीसरा जो ये है वह है क्या कहते हैं कि मिडल, यानी मिडिल स्कूल, जैसा कि पहले हम लोग भी पहले भी पढ़ते थे, क्लास 6, 7, 8, हम लोग भी पहले भी 86 में भी वही चीज था। 12 साल, 13 साल, 14 साल, यानी 14 साल की उम्र तक आपकी जो है वो आप 8वां क्रॉस कर जाइएगा। उसके बाद आता है 4 इयर्स का, यानी इस 3 के बाद ये आता है 4, यानी 4 इयर्स ये सेकेंडरी है, यानी माध्यमिक है, यानी 9th, 10th, 11th और 12th, यानी मैट्रिक और इंटर, यानी 15 साल, 16 साल, यानी 16, अब नई शिक्षा नीति के तहत 16 साल की उम्र में, इससे पहले 15 साल की उम्र तक कहा जाता था कम से कम, लेकिन 16 साल की उम्र तक आप जो है मैट्रिक की परीक्षा पास करेंगे और 18 साल की उम्र में 12th की परीक्षा पास करेंगे साथियों। ये था 5 + 3 + 3 + 4 साथियों। खुद मेरे एग्जाम में सीटेट के इस बार नई शिक्षा नीति के इस फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा को किस प्रारूप में बांटती है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, इसमें 5 + 3 + 3 + 4 का भी ऑप्शन था साथियों। सीटेट के अकॉर्डिंग भी देखें तो इस मुद्दे को आप ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप इस चीज को समझ गए होइएगा कि ये 5 + 3 + 3 + 4 क्या है। तो ये है स्कूली शिक्षा जो है, यानी पहली से लेके 12वीं तक की जो शिक्षा है, पहली से लेके 12वीं तक की जो शिक्षा है उसको अब इस फॉर्मूले के तहत उसको पढ़ाया जाएगा साथियों। अब हम नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण बात को डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। नई शिक्षा नीति 2020 की खास बातें, ये इसको खास बनाती है। केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड होगी, 10वीं का बोर्ड हो जाएगा खत्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मैट्रिक का जो एग्जाम होता था वो बोर्ड का एग्जाम होता था, ये स्टेट लेवल पर उसका एग्जाम होता था। लेकिन अब साथियों केवल यह एग्जाम जो होगा वो केवल और केवल सिर्फ 12th में होगा, यानी 10th का जो क्या कहते हैं बोर्ड का जो एग्जाम है वो हो जाएगा खत्म। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। साथियों आपको पता होगा कि राष्ट्रभाषा को लेकर काफी ज्यादा विवाद रहता है। आपको पता ही है कि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है हमारे संविधान के अनुसार, न कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उपयोग नहीं किया है, जबकि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। यानी 5वीं तक, यानी 5वीं तक के जो छात्र होंगे, यानी आप देख लीजिए कि 3 इयर्स प्रीपरेटरी जो होगा वह आपको वहां तक, यानी 11 साल की उम्र तक आपको मातृभाषा, यानी बच्चा जहाँ का है, अगर किसी के क्षेत्र में अगर मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाएं हैं। आपको पता ही है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। तो उसमें से वो जिस भी क्षेत्र का वो बच्चा होगा, जिस भी क्षेत्र का वो छात्र होगा, उसी क्षेत्र के स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। ये है इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है साथियों, पहले 10वीं में बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। ये 10वीं में आपको बोर्ड का परीक्षा देना अनिवार्य ही था, जो अब जो है कि अनिवार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इससे पहले हम लोग के यहाँ साल होता था, यानी 11th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था, है ना। लेकिन दोस्तों अब जो है सेमेस्टर हो जाएगी, सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। जो कैंडिडेट पीजी किए होंगे उनको पता होगा सेमेस्टर के बारे में, या जो क्या कहते हैं कि सीबीएसई के जो छात्र होंगे उनको पता होगा सेमेस्टर के बारे में। साथियों पीजी अगर आप करते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में उसका एग्जाम होता है।
तो ये जो 9वीं से 12वीं तक का जो क्लास होगा वो आपको सेमेस्टर में होगा, न कि ईयर्स होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करते हैं ना, तो वो नहीं होगा, ये सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। अभी तक कॉलेज की जो डिग्री थी वो 3 TDC थी, यानी 3 डिग्री कोर्स थी, यानी 3 साल का कोर्स था। लेकिन आपको अब जो है वो 3 साल का भी होगा और 4 साल का। 3 साल वाला जो कोर्स है वो तो रहेगा ही, एक और कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। अब 3 साल और 4 साल का समझ में आगे क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। अभी क्या होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ नहीं मिलता था, फाइनल ईयर में आपको डिग्री मिल जाती थी, ये चीज़ें थी। लेकिन ये चीज़ें इसमें बदल जाएंगी। अब आपको पहले ही साल पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी चाहे तो आप वहीं तक पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि हम यहीं तक पढ़ें तो आप यहीं तक में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। इससे पहले क्या होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर है, थर्ड ईयर अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको BA की डिग्री नहीं मिल पाती थी, BSc BCom की डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब अगर आप 1 साल की भी अगर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ये अंतर आ जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के आने से। उसके बाद 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं लेना है, यानी वैसे छात्र जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, वैसे छात्रों के लिए ग्रेजुएशन 3 साल का ही होगा। जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी, यानी 4 साल का जो है उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। ये अंतर हो जाएगा। दूसरा, 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में मास्टर्स कर सकेंगे। अभी आपको पता है कि ग्रेजुएशन जब फाइनल करते हैं हम तो उसके बाद हमको 2 साल लगता है, MA MSc MCom या जो भी आप करते हैं उसको करने में 2 साल का समय लगता है। लेकिन जब साथियों जब आप 4 साल का कोर्स करेंगे जब डिग्री का ग्रेजुएशन, तो आपको मास्टर्स जो है यानी MA जो है वो आपको 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। उसके बाद MA MSc MCom आदि के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। उससे पहले क्या होता था कि MPhil करना होता था। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट भी एडमिशन लेती थी, लेकिन अब ऑफिशियली ये बात हो गया कि आप MA के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। बीच का जो है मतलब MA से अगर आप MA फाइनल कर लिए तो आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। MPhil का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। MPhil आपको पता होगा कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ये जो कोर्स होता है इसके बेसिस पे आपको जो है कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको एडमिशन लेने के लिए PhD में सुविधा होती थी। तो MPhil का जो कोर्स होगा वो अब खत्म हो जाएगा, MPhil अब रहेगा ही नहीं। उसके अलावा आगे बात करते हैं, एक कोर्स के बीच में ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा होगी कि नहीं मैं इसको अभी ये कर लेता तो ज़्यादा अपने कैरियर के अकॉर्डिंग आप अपने चीज़ को चुन सकते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ लेकिन नहीं मुझे कोई डिप्लोमा लेना चाहिए, कोई कंप्यूटर कोर्स करने चाहिए, तो आप इस पर सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर ग्रेजुएशन से आप दूसरा कोर्स भी कर पाइएगा। ये चीज़ें बदल जाएंगी नई शिक्षा नीति के आने से। उसके बाद ई कोर्स को क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया जाएगा, यानी ई कोर्स यानी जो इंटरनेट से जो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, अभी तक आपको हिंदी या इंग्लिश मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो अब हो जाएगा वो जो ई कोर्स है आपके अपने क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया जाएगा। उसके बाद सरकारी निजी सभी संस्थानों के लिए ये सभी नियम समान होंगे, यानी जो गवर्नमेंट का जो स्कूल है या जो भी चीज़ है वो वहाँ भी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी। दोस्तों ये अभी भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी भारत सरकार ये जो है इस नई शिक्षा नीति को लेकर लोकसभा में पेश किए थे, वहाँ इसको बहुमत से क्या कर दिया गया, कैबिनेट की बैठक में उसको पास कर दिया गया। और इस प्रकार 36 साल बाद हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य जो है वो जो वैसे बच्चे जो बच्चे मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाते या जो बच्चे स्कूल की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, वैसे बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में शामिल करना, शिक्षा को रोचक बनाना, शिक्षा को बोझ न बनाना, शिक्षा को रोचक बनाना, ये सारी चीज़ों पर हमारा जो है कि नई शिक्षा नीति कार्य करेगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो 5 इयर्स 5+3+3+4 है इसके डिटेल्स के बारे में, इससे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आप देखें, आपको मिले, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो उस प्रश्न को भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे वाईकेएसआर ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।